पांचवा क्वेश्चन किताब में देखो, कह रहा है निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। 4 गो बहुपद दिया हुआ ए बी सी डी में, ठीक है। पूछ रहा है इसमें से कौन मानक रूप में है। इन सेम चीज़ को बोर्ड पर लिख दिया गया है, देख सकते हो। ये चारों में कौन मानक रूप में है, कौन कौन है, इससे पता करेगा। तो मानक रूप में पता करेगा, पहले लोग घात जो हो ना, घात यानी पावर बढ़ते क्रम में रहे चाहिए चाहे घटते क्रम में, समझ गए। ज़्यादा चले से कौन, घटते क्रम। कौन चले से, घटते क्रम। देखता है एकर 5 हो पावर, एकर पावर 2 है, एकर पावर 1 है, एकर पावर इतना घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में है। 5 रही तो 5 के बाद एकरा से कम हो चाहिए, के बाद एकरा से एकरा कम हो चाहिए, एकरा से एकरा कम हो चाहिए। 3 घटते क्रम में है नहीं। 5 के बाद 4 हो के चाहिए, 4 के बाद 2 और 2 के बाद, लेकिन ये कोई क्रम में नहीं। तो पावर न घटते क्रम में है न बढ़ते क्रम में है, तो ये मानक रूप में न है। ये मानक रूप में है नहीं है। इसको देखो तो 2 है पावर में, 2 4 1 3 0। पावर समझा दिए हैं पहले ही, देख चुके हो तुम लोग। मानक रूप में है नहीं। एकर पावर देखते 2 1 0, 2 है 1 है 0 है, ये घटते क्रम में है, तो ये मानक रूप में है। इसमें देखो तो 2 3 फिर हो गया है 1, ये उल्टा पुल्टा है, तो ये मानक रूप में नहीं। तो ये चारों में से कौन बहुपद मानक रूप में है। तो आंसर में लिख सकता है सी, बहुपद सी लिख सकता है, बहुपद सी। सी यानी सी में जो दिया गया है सो किस रूप में है, मानक रूप में है। तो चलो समझ गई। चलो अपने किताब में देखो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है। निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। बोर्ड पर लिख दिया गया, देख रहा है 6 में। ये चारों बहुपद मानक रूप में नहीं दिया गया है, इसको मानक रूप में लिखना है। कौन रूप में लिखना है, और मानक रूप में घटते क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कर रहा है ना, तो घटते क्रम में लिखना है। इसका घात देखेंगे, इनमें सबसे बड़का घात वाला पद कौन है। कई गो पद है इनमें, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है। इनमें सबसे बड़का घात वाला देखेंगे तो कौन है, जेड के पावर 5। अब एकरा से कम 5 वाला से कम कौन है, ये है 3 वाला, जेड के पावर 3 वाला है ना। ये पद कितना है 6 जेड के पावर। अब पावर 3 से कम वाला कौन है, 7 है ना। तो ये हो जाएगा +7 जेड के पावर 2। आ एकरा से कम वाला कोई एगो बचल तो एक एगो होते, -5 भेगली है ही मानक रूप में, समझ गए, अवरोही क्रम में। फिर वही प्रकार से यही में देख भाई, सबसे बड़का पावर वाला कौन हो, √u के स्क्वायर है। रूट अंडर कहे जी गड़बड़ आ जाती, ये गड़बड़ हो गलो। ये √2 आ तब u के स्क्वायर। रूट में रहती तो ये बहुपद होबे ना करते। चल इनमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है। एकर पावर 3 है, एकर 4 है, 1 है, 2 है, एकर 0 है। 5 यू के पावर 4 लिखाते 5 यू के पावर 4। आई 4 वाला से कम पावर केकर है, एकर है। एक प्लस लिखे को होते 3/2 यू के पावर 3। 3 वाला से कम √2 यू के पावर 2 -√2। ये खाली रूट अंडर में 2 है, यू बाहर है, इसे याद रखिए, समझिए ये बात के समझिए, न तो गड़बड़ा जाता हुआ। 2 से कम वाला -1 या नहीं, अभी +3 एकर पावर में 1 है, एकरा से कम -1 भेगलू मानक रूप में। अब सेम काम एहू में करवाई। सबसे बड़का पावर केकर है,
60/2 एकर है 3 वाला के तो लिखबै -7/2 टी के पावर 3 आ 3 से कम वाला -8 ई है -8 टी के स्क्वायर पर चाहे टी के पावर 2 पर और 2 से कम वाला √3 रूट प्लस लिखेगा तो प्लस √3 टी बाहर हो चल एकरा से कम +5 भे गेलो मानक रूप में। अंतिमा वाला भी बना लेगा। सबसे ज़्यादा पावर इसमें किसका है? U u के पावर के पावर 3 है और 3 से कम वाला ई है प्लस u स्क्वायर अब है -u √2 और -√2 समझ गया? मानक रूप में लिखा गया। चलो देखो 7 का क्वेश्चन पढ़ सकता है। निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। इसी को हम बोर्ड पर लिख दिए हुए टोटल जो जिसका घात पूछ रहा है उसको। पहला बहुपद है x के पावर 5 -x के पावर 4 प्लस 3 का घात। जिस बहुपद का घात पूछे ना उसमें देखेंगे सबसे बड़का पावर केकरा है, सबसे ज़्यादा। x के पावर 5 देखी छे पावर एकर कितना है? एकर 4 है या एकर 0 है। सबसे ज़्यादा केकर है? ये है 5 वाला है। सबसे ज़्यादा कितना पावर है? 5। तो ये एकर घात हो जाते। समझ गए? सेम यही बहुपद में देखिए 1 है एकर पावर, एकर 0 है या एकर 2 है। तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है? तो यही बहुपद के घात हो जाता है। सेम इसमें देखेंगे सब। हाँ चलो अब समझदार हो गया है। इसमें चरे नहीं कोई, यानी ABCD के कोई अक्षरे ना है तो ना रही तो कर पावर हो चाहिए आई में 1 होता है, आई में 2 होता है। फटाफट। अच्छा ये देखी छी बनावे वाला है तो बनावे को तो देख t² 3t-6 हो ना तब बनाबी ना तो t² में एकरा से पहले गुना करेगा तो 3 के तीनों होता है। t² में t से गुना कर भी तो t के पावर 3 हो जाता है। गुना करी तो जानिस ना ABCD के पावर t² है गुना कर भी तो ई पावर जुट जाए। एकर 2 है या एकर 1 है तो 2 गए एगो 3 हो। चल फिर माइनस होता -6 में t² से गुना कर भी तो 6 t²। ये जो बहुपद तोरा असल में ई दिले हो ई ना है या है। एकर पावर कितना होता है? 3। हाँ तो एगो पावर होता है कहला होती से समझ गए? अच्छा समझ गए। चल परीक्षा में अगर ऐसा नहीं दे तो पहले बनाई है। ये गुना के रूप में है। देखी हटले सबे है। ये हटले ना ये दोनों में गुना है तो गुना करेगा तो पहले गुना 1 हो। देखो इधर 7वां देखो तो क्या करा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त यानी खाली स्थान जो है उसको क्या करना है? भरना है। चलो देखो बहुपद x² प्लस y² का घात बराबर पूछ रहा है। यानी ये जो बहुपद है एकर घात कितना है? कितना है घात एकर? 2 है। समझ गया? ये दोनों अलग अलग पद है, गुना नहीं है जो जोड़ देना। इसका घात है सबसे ज़्यादा पावर 2 ही है में। एकर घात तो बनाना पड़ेगा बहुपद x² इंटू x के पावर 3 प्लस 2 का घात बराबर। तो वैसा नहीं जानिए जाएगा, वैसे बना लो प्लस 2 ये ना है बराबर बनाएगा तो x² में इसे गुना करेगा तो x के पावर 5 हो जाएगा। कि पावर जुड़ता है प्लस है तो प्लस, फिर इसमें गुना करेगा तो 2 हो जाएगा 2x²। ये बहुपद है ना? जो बहुपद तुमको लिखा गया है ऊपर असल में कौन बहुपद है? ई। एकर पावर कितना है? 5। तो ये बहुपद का घात होगा 5। समझ गया? देखो तो बहुपद 3 का घात 0 होगा क्योंकि इसमें चर है ये नहीं है। देखो शून्य बहुपद का घात कर रहा है। शून्य बहुपद का घात कितना होता है?
अनगिनत होता है, अनगिनत नहीं होता है, इसको कहते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको लिखते हैं अनिर्धारित। याद है इस शून्य बहुपद अगर पावर तो कितनो लिख दे ही तो ये जीरो रहते, कोई फर्क अगर ना पड़े वाला है, समझ गया। तो इसलिए अनिर्धारित होता है, कुछ भी लिख सकता है तुम। उसके बाद है बहुपद 3 - 5t + 6t² - 3t का घात। तो इनमें देखो तो सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या करा है, शून्येतर अचर बहुपद का घात कितना होता है बोलो तो। 0। अचर बहुपद शून्येतर लगा के कंफ्यूज कर रहा है, समझ गया। ई समझो अचर बहुपद का घात, समझ गया। अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0। हाँ उतारो, उतार भी लिया होगा, उतार।